जी जनाब, दिल की धड़कनें संभाल लीजिए क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ, स्पेशल वाली। तो सब काम छोड़ दीजिए, जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। तुम्हारे लिए ये सब नया, अजीब और मुश्किल होगा, सेम मेरे लिए भी ऐसा ही है, पर सिर्फ फिजिकल होने में। वरना लड़कियों से जुबानी डील करना तो मेरे टैलेंट्स में शुमार है। तुमने इन कुछ दिनों में देख लिया होगा कि पूरे कॉलेज की लड़कियां कैसे मेरे लिए ठंडी आहें भरती हैं। वो ये लीज़े की घबराहट मिटाने को बोला, मगर वहां तो बढ़ गई। सिंगल टी शर्ट और पैंट पहने, कपलिंग्स निकाल कर आस्तीने फोल्ड किए, उलझे बिखरे बालों के संग क्लीन शेव्ड खूबसूरत चेहरा। एक गाल के निशान के सिवा सिल्वर तक न थी। गुलाबी माइल होंठ जो ज्यादातर बेंचे रहते, वो इस नौमरी में भी मुकम्मल और पुरकशिश लगता कि रघु पे पर एक तस्कीन उतरती उसके सहर के सबब। मैंने आज तक नहीं भरी। वो वो इतराती हुई अच्छी लगी। खूबसूरती उसकी मेराज थी तो रश्क इस पर बहुत सजता था। खूबसूरत बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, इन पर घनी पलकों का जाल, फिर खूबसूरत और संभाल कर रखी दिलकशी और रानाई, जिसे आंख भर कर देखने वाला दुराब हैदर जदून पहला था कि तुम्हारा बुरा जोक भी हो सकता है। दुराब के गुरूर में कमी ना हुई। मद्दम सा मुस्कुरा कर वो फिजाओं में बाखुदा मदहोशी गोल गई। ये मेरी अच्छी किस्मत भी हो सकती है कि मुझे ठंडी आहें बढ़ने से पहले ही आप पूरे मिल गए। लीज़े को वो गरूर से मुस्कुराता बहुत प्यारा लगा, तो इसने भी दुराब हैदर को आसमान पर जा बिठाया। तुम कैसी लगती मेरे लिए तरसती हुई, क्यूट। दुराब ने उसकी गाल छूते अपनी इमेजिनेशन में इसे हिस्सादार बनाया। लीज़े का रुख रोशन लम्हे में हिजाब आलूद हुआ। ठंडी सी हवा में बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें दोनों के चेहरों को छूकर ताजगी का लोहा एहसास बख्श रही थी। मुझे पहले खुद से डील करना सिखाएं, डायरेक्ट फिजिकल मत होइएगा। मेरी इतनी सी जान है, बड़ा शौक बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं कुछ कहना मुश्किल है। सूखते होंठों पर जुबान फेर कर बोलते वो दुराब पर नजरें झुका झुका कर बारहा डालती रही, और वो सुनकर हंसा। नन्ही जान तो नहीं लगी थी तुम हमलावर होते हुए। दुराब की जुबान पर फिर तंजिया सी खुजली हुई। फिर से वो गहरे चश्मान भीगे। उप्स, मुझे ऐसी बकवास करने ही क्यों दी तुमने। तो राब ने खुद को कोसते अपनी नज़रों का महवर फिर वो ही बनाया। लीजन ने जल्दी से आंखें हथेलियों से रगड़ी। ऐसा करती वो क्यूट सी बच्ची लगी, वरना थी नहीं। एक खूबसूरत रानाई की मलिका और रंगो रूप पाने वाली भरपूर कातिल हसीना थी। तुम बहुत खूबसूरत हो वल्ला। दुराब का ध्यान उसकी ब्यूटी पॉन तक भटका। लीजन ने जल्दी से अपनी शर्ट ठीक करते अपना दुपट्टा संभाला, जो दुराब के करीब आने पर तारीख घबराहट के सबब लीजे के हुस्न का गिलाफ बनने में कोताही बरतते सर से और कांधे से सिरक गया था। मुझे पता है, अपनी अम्मा बाबा पर गई हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। लीजे ने अक्लमंद होने का सबूत देते दुराब को अशश करने पर मजबूर किया। थोड़ी सी खूबसूरती टेस्ट करवाओ ना मुझे भी अपनी। दुराब ने अपनी मस्त आंखों से मुस्काते होंठों की जानिब इशारा किया। लीजे ने आंखें जेरक करते होंठों पर मचलते तबस्सुम का बड़ी दिक्कत से गला घोटा। शर्म करें। लीजे के चेहरे तक दुराब की गर्म सांसें पहुंच रही थी, और वो समझ ना पाई किस चीज़ पर शर्माना है और किस चीज़ पर बरहम होना है। भूख लग रही है। लीजे ने इसे खुद से दूर करते रुख डिनर टेबल की तरफ मोड़ा। अभी तो पिज़्ज़ा की 3 पीस ठूस कर आई हो। दुराब को उसकी स्मार्टनेस के बरक्स भूख की पहलवानी शिद्दत पर ताज्जुब ने घेरा। असल मसला दुराब की आंखों की भूख का था, जो लीजे चाह रही थी। घबराहट में भूख ज्यादा लगती है, क्या मैं ये सब खा लूं। लीजे ने टेबल के करीब पहुंचते वहां रखी खूबसूरत डिशेस देखी। भले आधे तो इसे नाम भी ना आते थे। तुराब ने उसके लिए कुर्सी पीछे की, और लीजे को बैठते हुए क्वीन सी फीलिंग आई। लॉन के चारों तरफ बहुत खूबसूरत फूल लगे थे। इनकी पत्तियों पर गिरे बारिश के कतरे इत्र का गुमा दे रहे थे। फिर हल्की सी नीली, जामनी और सफ़ेद बत्तियों ने फूलों के जमघट्टों में उलझकर समा बांध रखा था। टेबल भी बहुत खूबसूरत थी, और इसके साथ कुर्सी पर बैठी लीजे भी। तुम सब खा लो, बस प्लेट्स छोड़ देना। मम्मी का फेवरेट सिरेमिक डिनर वेयर सेट निकलवाया है अपने सुगर सुखी से, जो मम्मी को उनकी मम्मी ने जहेज में दिया था। तो राब भी मुस्कुराता सामने वाली कुर्सी संभालता, तमहीद बांध कर इन खूबसूरत प्लेट्स के पीछे की कहानी बताता। इतना क्यूट और प्यारा लगा कि लीजे तमाम तर घबराहट के हंस पड़ी। फिर दोनों के बीच निगाहों के तसादम ने मानी हेजी नमूदार की, जो दिल तक अलाव बनी आंच देती महसूस हुई। प्लेट्स खा नहीं, मार जरूर सकती हूँ। लीजे ने सबसे पहले पास्ता प्लेट उठाई, जबकि मारने वाली बात पर तो आप टेस्ट करने के बाद तेजी से खाती लीजे को हशमगी सा घूरा। मारने में तो डिग्री याफ्ता हो, एक मामूली सी पेंसिल नोक से तुमने मेरे मुंह का क्या हाल कर दिया। ये जिन या चुड़ैल घुसी थी तुम्हारे अंदर, जिसने इतनी ताकत से वार किया।
दुराब का मकसद इसे हर्ट करना नहीं था, पर लीज़ी की आंखों से दुराब की गाल देखते आंसू टपकने लगे। वो बहुत मुश्किल से ज़रा देर बोली थी, फिर से एहसास जुर्म जकड़ गया। मैं बहुत परेशान और हर्ट थी। ये ऐसे जज़्बात हैं जो जिस्म में बहुत क़ुव्वत भर देते हैं। आई एम सॉरी। लीज़े की भूख एकदम मर गई। इसने प्लेट वैसे ही छोड़ दी। इट्स ओके, हाथ क्यों रोक दिया? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। दुराबे ने उसके हाथ रोकने पर नरमी से मुखातिब किया, मगर वो नफ़ी में सर हिलाती रंग बिरंगी टेबल देखे अफसरदा हो गई। मैं खिला दूं? तुराब ने उठकर मेज़ के साथ टिककर लीज़े की टोरी पकड़े उसका आंसू से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। मुझे दुख हो रहा है। लीज़े ने उसके हाथ को जल्दी से पकड़ते गमगीनी लहजे में मिलाई। मुझे तो तब भी नहीं हुआ था, तो फिर तुम्हें इन खूबसूरत लम्हों में उदास होने की क्या ज़रूरत है? तुराब ने फोर्क उठाते कबाब का एक छोटा सा पीस कट करते लीज़े के होंठों की तरफ बढ़ाया, जिसे वो मना ना कर सकी। इतना फीका खाना खाते हैं आप? लीज़े ने फौरी मुंह बसोड़ा। तुराब को उसका रिएक्शन बहुत क्लिक किया। फीका है क्या? लेट मी ट्राई। तुराब ने एक पीस खुद भी लिया, जबकि इस पर भी तुराब की आंखें यूं थीं जैसे पता नहीं कितना तीखा खा लिया हो। इस कदर तीखा तो है, तुम्हारी जुबान सोई है क्या? तुराब ने फौरन से पानी का गिलास उठाए होंठ से लगाया। लीज़े मुस्कुराई और ब्राउनी का पीस उठाकर दुराब की तरफ बढ़ाया। हमें तो जब तक सी सी की मुंह से आवाज़ ना आए तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आता। ये सच में मेरे लिए सारा टेस्ट लेस है। पास्ता में भी मिठास की भरमार है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लीज़े ने इतने फेमस रेस्टोरेंट के तमाम खाने मिनट में बेकार करार दिए, जबकि दुराब उसकी बातें सुनता वापस मेज़ से टिके मुंह भी हिला रहा था। मेरे साथ कैसे गुजारा करोगी? मुझे तो मीठा पसंद है। गोया दिन की शुरुआत ही मीठी चूरी से होती है, और तीखा चख भी नहीं सकता, मरने वाला हो जाता हूँ। और तुम तो मिर्च जैसी लग रही हो, जैसे जैसे रंग दिखा रही हो छुपाए हुए, शेरनी टाइप। दुराब की नजरें लीजे को तंग कर रही थी और लहजा उदास कर रहा था। इससे लगा दुराब ने फिर से हमले वाला तंज किया है। मर गई भूख मेरी। वो उठकर दुराब के पास से गुजरती खड़ी हुई। नाराज थी या शर्मिंदा, दुराब समझ ना सका। मैंने मार दी क्या? वो भी उठकर लीज़ी के पास जा रुका, जिसने चेहरा मोड़ लिया ये बताने को कि वो खफा है। ओके, सब सर्वेंट्स को आज छुट्टी दी है। चौकीदार अंकल के अलावा तो हमें ये सब खुद ही समेटना होगा। मुझे तो भूख नहीं है, चलो आओ ये सब अंदर रखते हैं। बेचारे सुखी की मेहनत मेरी एक बकवास से बर्बाद हो गई। तो आपके तमाम जुमले सुने वो बस इसे देखती ही रह गई, जो 2 प्लेट्स उठाकर अंदर बढ़ गया। लीज़े ने भी खुद ही उसकी हेल्प करवाई, और यूं 10 मिनट लगे तमाम खाना किचन में पहुंचाकर सेव करने में। जबकि प्लेट्स इससे पहले लीज़े धोती, दुराब ने उसका हाथ पकड़े किचन सिंक से यूं परे किया जैसे वो अछूत हो। तुम बर्तन नहीं वॉश कर सकती, कल मेड आकर करेगी। दुराब को बेचैन देखे लीज़े ने फौरी फर्माबरदारी से सर हिला दिया। वो उसकी बाजू पकड़े हनूज होल्ड किए हुए था। थोड़े से थे, मैं दो देती हैदर। दुराब की बदलती नज़रों से घबराए लीज़े ने बेचारगी से प्लेट्स को देखा। क्या ये प्लेट ज़्यादा अहम है? लुक एट मी लीज़े। वो दुराब की कुर्बत से ज़्यादा हर बार उसकी आंखों के भटकने से डर रही थी। हैदर, आप मुझे अब छोड़ आएं, मुझे घबराहट हो रही है बहुत। लहजे में डर से ज्यादा नकाहत उतरी। लीज़े किसी तरह अब सब खत्म करने की ख्वाहिशमंद थी। ये तन्हाई, ये दुराब के साथ अकेले होना, फिर रात भी तो बहुत जल्द होने को बेकरार थी। कहाँ छोड़ाऊँ? हरगिज़ नहीं। आओ मेरे साथ, तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा वहाँ दुनिया में, मेरी दुनिया में। बिना लीज़े की घबराहट को समझते वो उसका हाथ पकड़ता किचन से निकलकर पूरा घर दिखाने बढ़ा। उसका अपना होम जिम, स्टूडियो, फिर इतने सारे बेडरूम्स की लीज़े बस उसकी हमरा हैरत कदों में गिरी। उसके संग घर के हर कोने खुदर तक गई। लॉन तो वो पहले ही देख चुकी थी। इसके अलावा मेरा एक रेस्ट हाउस है जो मम्मी ने लास्ट बर्थडे पर दिया था। जब बहुत ज़्यादा अकेला रहने का मूड हो तो मैं वहाँ निकल जाता हूँ। बाकी इस घर की ईंट इन मम्मी ने सजाई और सवारी है, तभी इस घर से बहुत प्यार है। तो अब इसे इस खूबसूरत घर की हर तफसील दिखाने के बाद अपना रूम भी दिखाने ले जा रहा था। बाबा से आपकी मम्मी अलग रहती हैं? लीज़े के सवाल पर वो रुका, फिर ध्यान लीज़े पर डाला, जो यूनिफॉर्म गर्ल बनी भी दुराब की तमाम हिस्सों को सल्ब कर रही थी। यस, बाबा बहुत ख़राब नेचर के मालिक हैं। मम्मी ने बर्दाश्त नहीं कर सकी तो अलग हो गए। दद्दू तक ने आग कर दिया बाबा को जायदाद के साथ, दिल और ज़िंदगी से भी। एक्चुअली लीज़े, मेरे बाबा बेवफा, मतलबी और मौका परस्त हैं। ओह, सबसे अहम खूबी खुद गर्ज। सच पूछो, मैं उनके बारे बात करना भी पसंद ना करूँ। तो तुम इसके अलावा कुछ भी पूछ सकती हो। लीज़ा ने उसकी तकलीफ बांपी, तभी तो उसका हाथ थामा। थामा हाथ दबाती फौरन मान गई। मैं बिल्कुल दोबारा नहीं पूछूंगी। लीज़ा ने मुस्कुराहट लिए यकीन दिलाया, जिस पर दुराब आगे बढ़ा। लीज़ा को उसका हाथ पकड़ना डर से निकाल लाया।
तभी वो दिलचस्पी से उसके साथ चलती गई। वो अपने फिंगर टच से रूम डोर ओपन करता, लीज़े को भी अंदर घसीट लाए। रूम डोर इसी तरह वापस बंद करते पलटा तो लीज़े दरवाजे की लॉक बिप पर घबराई। तुम चेंज करना चाहोगी? तो रात के सवाल पर लीज़े का चेहरा सफ़ेद हुआ। जी। लीज़े की आवाज़ हैरत से कांपी। तुराब मुस्कुराया। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कम्फी से आउटफिट्स भी लिए हैं, तुम चेंज कर लो, फिर जब जाओगी तो यही पहन लेना। दुराब का लहजा दोस्ताना रखा, जिस पर लीज़ी ने कुछ सोचते दुराब के इशारे पर चेंजिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। कमरा बेडरूम की तरह ही वसी था और लीज़ी तो दुराब के ब्रांडेड कपड़े देखकर शौक हुई। और फिर इस दीवारी कबर्ड में लटके बहुत कंफर्टेबल से जंपसूट्स, शर्ट्स और पजामे हास लेडीज रेंज थी। लीज़ी ने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। तभी बहुत सोच विचार के बाद एक मुनासिब सा कुर्ती पजामा ढूंढा और जल्दी से डोर लॉक करते बदला। लीज़ी इस शॉर्ट से जोड़े में खुद को पहली बार बहुत प्यारी लगी। गहरी नीली कुर्ती पर वाइट शाइनी धागे का काम था, जबकि पजामा सफ़ेद था। दुपट्टा था नहीं। तभी लीज़े ने बाल फैला लिए। वहीं रखे ड्रेसिंग कॉर्नर पर पड़े शॉर्ट से मेकअप कॉर्नर से हैरत के संग नाबिल लिप टिंट उठाकर मर्ज करते अपने होश पड़ते होंठों पर लगा लिया और नंगे पैर ही वापस रूम में आई। तुराब ने इसे देखते फ़ौरन से फ़ोन रखा और उठकर हस्बे तवक्को जान को आ जाती लीज़े को देखते उसका हाथ पकड़े अपनी तरफ खींच गया। हम यहाँ क्यों आए हैं? आप तो। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, तुराब हैदर जदून ने उसके होंठों पर उंगली रखते खामोश करवाया। हालांकि इसने तरीका कोई और सोचा था, पर अभी उसके इस महकते रूप के नशे से आंखें नहीं भरी थी। वो नापायदार दोस्ती का रिश्ता तुम्हें मेरी तरफ बढ़ने से रोक रहा था, पर अब तो मैंने तुम्हारे हाथ में इख्तियारात का जहां थमा दिया। लीजे नूर, इस्तेमाल करो उन्हें और मेरी तरफ आओ। मैं अपने दिल में लगी आग को पूरी शान से मोहब्बत का नाम देना चाहता हूँ। हैदर के हाथ की उंगली उसके मुलायम लबों पर बिखरी अनाबी रंगीनी में रंग गई और फसू तारी कर गुजरी। वो मुस्कुराया तो उसके चेहरे का ग्रहण छुप गया। लीजे की आंखें लरज उठी। तुराब के दूसरे हाथ की उंगलियों की सख्त हरकत भी लीजे को अपनी जरी कमर पर महसूस होकर अजीब दर्द दे रही थी। मोहब्बत और आग एक ही दिल और जिस्म में नहीं रह सकते, दोनों अलग हैं हैदर। वो इसी जैसी होश छीन लेती मुस्कुराहट को अपने पुरकशिश होंठों पर बिखेरे हैदर के खवासों का इम्तिहान बनी बोली थी। उसकी खुद सुपुर्दगी का एहसास दिलाती सरगोशी कयामत थी। मोहब्बत रहने दो फिर मुझ में, आग का वजूद मिटा दो। वो इसे इतनी मोहब्बत से मांग रहा था कि लीजे बेख्तियार पास आई, फिर रुकी। कैसे मिटाऊं? वो बहुत जगह गलत जगह रुकी थी। सितम के सवाल भी कर बैठी। तुराब ने उसके होंठों पर बेखुद निगाह डालते फिर उसकी राजी राजी आंखों में देखा। एक ही झटके से उसकी कमर में बाजू डालकर खींचे। लीजे की धड़कनें सीने से लिपटा गया। कहते हैं वस्ल के लम्हे औरत पहल करे तो वो मर्द उसके शहर से मरकर भी नहीं निकलता। मुझे भी ऐसा शहर चाहिए। लीजे डर रही थी, पर बाहुदा दुराब के यूं कहने पर सारे डर दहलीज से बाहर धकेलती। अपने हाथों को उसकी कमर की तरफ जमाती, गालों होंठों नाक की टिप तक हरारत देती। दुराब की सांसों में पागल सी महसूस हुई और ये लम्हा उस शख्स के लिए होश छोड़ देने वाला था। लेकिन मैं तो लड़की हूँ और आप लड़का। मर्द और औरत बनने में तो अभी बहुत साल लगेंगे। वो इतने करीब लाड बड़ी शरारती सरगोशियाँ करती, खुद भी गुर्बत के नशे में धुत लगी, जैसे बिन पिए ही असर हो गया हो। तुम चाहो तो एक लम्हे में ये सालों का सफ़र कट सकता है। मानी हेजी से लबरेज जवाब लीजे की पलकें फिर फितरी खौफ से बारी कर गया। पर दुराब को बस वो याद थी। आप मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना? पहले वादा करें। बेताब सी सांसों को संभालते लीजे ने हिचकिचाते पूछा। वो खुलकर हंसा। देखा, हंस रहे, मैं नहीं बोलती। फौरी उसके हंसने पर रूठी और मुड़ने पर से पहले गिरती हाथ आते दुराब की चट सीने से दबोचे इसे भी खुद पर गिराते मैट्रेस पर देर हुई। दुराब इस झटके पर लम्हा पर खुद ना समझ पाया कि ये हुआ क्या। सॉरी। लीजे ने जल्दी से उसकी शर्ट मुट्ठी से आज़ाद करते इसे खुद पर से हटाने को कराहते हुए दोनों हाथों से उसके सीने पर जोर लगाया। पर दुराब साइड होते मैट्रेस पर गिरा, पर लीजे के दोनों हाथों में हाथ की उंगलियां फंसाते उसके उठने की कोशिश नाकाम बनाते वापस मैट्रेस से लगाए जरा झुक गया। लीजे के गाल गुलाबी जबकि आंखें साकिन थी। दुराब को देखते वो सांस लेना भूल गई थी। तुम्हारा सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ और करो, शायद मान जाऊं। वो लीजे से हर सूरत पहल चाह कर जाने अपने अंदर कौन सी तस्कीन उतारने का तलबगार था। लीजे भी तो बेबस थी।
हैदर, फिर मुझे जाने देंगे ना, प्रॉमिस करें। कुटिल लहजे में उम्मीद भरी निगाहों से तुराब को देखा। वो लीज़े की खुशफहमी पर मुस्काया। लेट्स सी। तुराब ने मोहूम ही सही पर तसल्ली दी, जबकि लीज़े ने पहले खुद को बहुत सा स्ट्रॉन्ग किया और फिर चेहरा और गर्दन ऊपर को उठाती एक महमली सी पेश रफ्त, जो कि दुराब के बिंचे होंठों की जानिब इरसाल करती वापस मैट्रेस से जा लगी और अपने चेहरे की सुर्खियां भी संभालने लगी। वॉट इज़ दिस? दुराब उल्टा घूरा। वही जो आप चाहते थे। लीज़े ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े। ये मेरी चाहत नहीं। दुराब ने झुककर इंसान सो इन रुखसारों, इस ब्यूटी बोन को जो काफ़ी देर से दुराब को खटक रही थी, उनकी शुबाहत बदल दी, उनकी सर तासीर गरमा दी। लीज़े के हाथ उसके हाथों में जकड़े गए थे। वो आंखें मूंद कर दुराब की चाहत के नज़ारों पर सर को चकराता महसूस कर रही थी। अब भी जाना है तुम्हें? न जाने कितने लम्हे इन दो ने फसूहेजी की फिजा में धुंधला दिए, और जब दुराब को यकीन हो गया अब वो इससे दूर जा ही नहीं सकती, तब इसे आखिरी बार बच निकलने की ऑफर थमा दी। लीजे का हाथ आज़ाद किए, इसी हाथ से लीजे की रुखसार की नरमाहट महसूस किए, खूबसूरत बलाई बालाई होंठ पर अंगूठा रब करते आंखों में आंखें जमाई। बोलो, जाना है तुम्हें? तुराब ने सवाल दोहराया, मगर लीज़े ने उसके खुद पर से हटने पर एकदम उसका गिरेबान जकड़ते खामोशी तोड़ी। नहीं जाना मुझे। वो हिजल ब्राउन आंखें लीज़े के चेहरे पर रकम सुर्खी और झुंझलाहट बाम कर पूरी आबोताब से चमक उठी। मैं जाने दूंगा भी नहीं। लीज़े के शफाफ गुलाबी चेहरे को देखते वो फिर से उसके हदोहाल की जामी तासीर में अपनी बेखुदी और बेकरारी की बौछार से लीज़े का पल पल ईमान डगमगाता बहुत जल्दी से अपने से कई दर्जे ज़्यादा पागल कर गया। वो शाम, वो रात, गहरी रात और फिर रात का जानलेवा पिछला पहर एक लम्हा भी याददाश्त से ना सिरकने वाला, कभी ना भूलने वाला हसीन था। इन लम्हों में वो हर इस रंग में डल गई जो तराब ने उसके तन और मन पर देखना चाहा। चूंकि वो इतना आगे निकल गए कि मौसम भी लाज खा गया, सर्दपन को मौत आ गई, आतिश जज्बात सब पर सबकत ले गई। वो तो फिर भी न जाने किस लम्हे दुराब के पहलू में बेशुमार राहत मिलने पर सो गई, पर दुराब एक लम्हा न सो सका। वो सोने दे ही न सकी। वहीं सुखी अलग परेशान था कि पता नहीं दुराब के सबके पीछे वाकई मोहब्बत है या कोई इंतकाम। जबकि कनीज का दिल जैसे जैसे रात करीब आ रही थी होल रहा था। कनीज लीजे नहीं आई। इशा पढ़कर घर आते शबीर मुगल ने चाय का प्याला लेते कनीज से पूछा, बस छोड़कर जाता ही होगा दुराब। लीज़े को कहा था रात हो जाए फिर आए, ताकि किसी की नज़र ना पड़े। वैसे भी सयानी है वो। आप चाय पिएं और बेफिक्र होकर सोएं। मैं जाग रही हूँ, गेट खोल दूंगी। कनीज ने घबराहट पर काबू पाया और मुड़ गई, जबकि शबीर भी कुछ परेशान लगे। उफ लीज़े, खुदा के लिए पुत्री वापस आ जा। तेरे अब्बा के आगे शर्म से मर जाना है मैंने। ओ मेरे रब्बा, इज्जत रखना हम गरीबों की। कनीज के हाथ पैर फूले थे। नमाज पढ़कर वो बेचैनी से आकर पलंग पर लेट तो गई, पर नजरें दरवाजे को बार बार तकती, और इसी इंतजार में कनीज की भी आंख लगी। देखते ही देखते गहरी रात भी छट गई। लीजे की कामलियत के हुस्न से गुलनार गाल, होंठ, वो खूबसूरत नशीली खुमार आलूद मस्ती जो सोते में भी लीजे से छलक रही थी, वो एंजॉय कर रहा था। इसे इतने सुकून से सोता देखकर घड़ी की सुई 3 पर पहुंची थी, जब लीजे की आंखें लाशऊरी तौर पर तुराब की निगाहों की मुलायम तपिश पर फड़फड़ाई। वो धीरे से आंखें खोले जाके तुराब की शर्ट पे वो बिखरे हुलिये वाली और कयामत लग रही थी। खुद पर झुके हैदर को देखते लीजे ने शर्माकर फौरन से लिहाफ मुंह पर कर लिया। तुराब ने मुकम्मल झुकते उसके बाहर नजर आते हाथों की उंगलियां बारी भरी चूमी। छुप सकोगी क्या? लीजे का बस ना चला इस लिहाफ से ही कहीं जमीन में घुस जाए, पर दुराब को देखने की हिम्मत न थी। फिर एकदम जिस्मो जहाँ में छाई चुभन और थकावट पर गमजदा होती। रात के लम्हे याद आने पर फौरन मुंह बाहर निकाले दुराब को देखने लगी। हैदर, टाइम क्या हुआ है? लीजे उसके देखने को किसी खाते में ना लाती, जल्दी से दुराब का बाजू खुद पर से हटाती उठकर खड़ी हुई। दुराब ने घूर कर सरता पैर जायजा लिया तो लीजे ने फौरन से अपने नामनासिब होलिये का याद आने और गुजरी शब का मंजर सोचे जल्दी से उस पर से लिहाफ खींचकर खुद पर लपेट गई। दुराब इस बार गुस्से से लिहाफ समेत इसे खींचकर मैट्रेस पर दे मारते खुद हावी हुआ। लंबी टांगों वाली हरनी, बात सुनो। ये टाइम पूछने वाली नॉन रोमांटिक हरकत करते शर्म नहीं आई? मैं बताता हूँ टाइम, तुम्हारी अगेन शामत का वक्त है, तैयार हो जाओ। दुराब ने इस पर लिपटा लिहाफ नोचा, पर वो बुरी तरह बिल्कुल अंदर होकर छुपती, हफीफ सा इरिटेट होती चीखी, हैदर प्लीज़, खुदा के लिए, मैंने मर जाना है। अब मुझ में आपके हाथ लगाकर छूने की सकत भी नहीं है। मुझे अब जाने दें, आपको मेरी कसम।
मुझे बाबा और अम्मा के उठने से पहले पहुँचना है। प्लीज़ वरना नज़र नहीं उठा पाऊँगी, समझें इस बात को। मैंने शर्म से ज़मीन में धँस जाना है। वो फूट-फूट कर रोई क्योंकि अब एहसास हुआ था कि बहकर क्या करवा बैठी। जबकि दुराब भी उसके आँसुओं से घबराता फ़ौरी पीछे हटा। उसके आँसू पोंछते जबीं चुमी तो लीज़ी ने रोना बंद किया। इतनी खूबसूरत रात के बाद इतना गंदा रो रही हो? ओके जाओ हालत दुरुस्त करो, मैं भी फ्रेश होता हूँ, छोड़ आता हूँ। तुम्हारी आंखें मेरे सबब शर्म से झुकें ये नहीं होने दे सकता, जाओ। दुराब के मान जाने पर वो रुहासी हुई और फौरन से उठकर भागी, जबकि दुराब ने भी उठकर कबर्ड से शर्ट निकाली और कमरे से निकला। जब वापस आया तो फ्रेश हुए चेंज भी कर चुका था और लीजे भी वापस अपने हुलिये में लौटी, पर बाल गीले टावल से खुश करने या रगड़ने के बजाय यूं ही रखे जो उसकी शर्ट को काफ़ी तर कर गए। हैदर, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो अभी नहीं होना चाहिए था। दुराब को देखते ही वो दौड़कर उसके सीने में जा छुपी। पूरी गीली होने के सबब काम भी रही थी। इधर आओ, सारी शर्ट गीली कर दी, कुछ गलत नहीं हुआ। दुराब ने टावल खींचते लीजे के बाल ड्राई किए, मगर वो मुसलसल डर से आधी हो रही थी। यू श्योर हैदर, कुछ होगा तो नहीं? आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? बहुत रोना आ रहा है मुझे, देखिए जितने करीब आप आए हैं दूर तो नहीं जा सकते। लीजे ने ठंडी हथेलियों से दुराब का चेहरा छुआ, पर वो उसके गीले बालों की खुशबू से पागल हो रहा था। कुछ कैसे सुन पाता। रिलैक्स, कुछ होश तुम्हारी खुशबू उड़ा रही है, कुछ तुम्हारी ये ठंडी हथेलियों ने आग लगा दी, और कुछ तुम्हारे ये आंसू तड़पा रहे हैं। मैं तो तुम्हें इतनी जल्दी जाने देना मुहाल जान रहा हूँ अभी, और तुम न जाने क्या क्या सोच रही हो। स्टॉप क्राइंग इश्कम। वो रोना भूल गई। उसे इतनी मोहब्बत से जो पुकारा। हैदर, मैं आपके सिवा किसी की किसी दुनिया के लिए नहीं रही। ओके ना, मुझे मत छोड़िएगा, मैं मर जाऊंगी। लीजे ने एक आखिरी मिन्नत की थी। बाल कतरे ड्राई हुए तो दुराब ने टावल इससे अलहदा करे उसकी खुशबू किसी नशई की मानद इनहेल किए लीजे को मुस्कुराहट बख्शी, और फिर वही मुस्कुराहट पूरे इस्तेहकाक से लीजे को बाजुओं में भरकर अपनी मर्जी और रजा तक चुराई। मैं भी तुम्हारे सिवा किसी का नहीं रहा, आज वादा करता हूँ लीजे, मुझे तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की छू भी नहीं सकेगी। जिंदगी में कुछ भी हो गया, मैं मर भी गया या तुम कहीं खो भी गई, तो मेरा ये वादा नहीं टूटेगा। आई लव यू सो मच। लीजे के लिए ये लम्हा जिंदगी का सबसे कीमती था। वो अपने महरम से सुकून भी पा चुकी थी, मुकम्मल भी हो चुकी थी, और अब मोहब्बत का इजहार भी मिला। आई लव यू टू हैदर। वो फौरी मुस्कुरा पड़ी, जबकि दुराब ने इसे पूरी कुव्वत से अपने फौलादी वजूद में बसाया था। उसकी गर्दन चूमी, जो कुछ याद आने पर दूर हटे ड्रेसिंग पर रखे ज्वेलरी केस को खोलते नेकलेस निकाल कर वापस करीब हुआ और लीजे की गर्दन में सजा दिया। भूख लगी है? दुराब ने उसकी निढाल हालत देखते प्यार से पूछा, तो वो रूहान सी होती सर हिला गई। ओके, कुछ खा लो फिर निकलते हैं, तुम बैठो, मैं जल्दी से कुछ गर्म करके लाता हूँ। तो राब ने उसे पकड़ कर बिठाया और कमरे से निकला, जबकि लीजे खुशी की ज्यादती से नम आंखें करती वहीं गिरने के अंदाज में लेती। मुझसे नाराज मत होइएगा, मैं बहुत प्यार करती हूँ हैदर से। प्लीज़ मुझे अम्मा बाबा के उठने से पहले अपने रूम में पहुँचा दें प्लीज़। लीजे की हालत अजीब तड़पी थी। वो उठी, मगर नेकलेस की हुक वहीं बेडशीट से अटकी और नेकलेस शायद ठीक से बंद ना हुआ। तभी वहीं मैट्रेस और लिहाफ के नीचे चला गया। लीजे के लिए वो जल्दी में जो समझ आया लाया और फिर से लिए रवाना हुआ। जैसे ही गांव की सरहद आई तो लीजे ने दुराब को गाड़ी रोकने का कहा। 4 बज चुके थे। बस हैदर, मुझे यहीं उतारे, मैं अब चली जाऊंगी। दुराब ने गुप्पन देरे की सिम देखती हफ्की से बैग कांधे पर डालती लीजे को देखा। क्या मतलब लीज़े, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप करता हूँ, अकेली कैसे जाओगे मेरी जान? तो राव हरगिज़ इस पर राज़ी ना था। नहीं ना हैदर, गाड़ी गई तो कोई भी देख सकता है, और मुझे घर तक का रास्ता इस पर है और डर भी नहीं लगेगा, प्लीज़ समझे। लीज़े के तासुब से कहने पर वो खफा हुआ। मतलब तुम चाहती हो मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस ना पता चले? वो रूठा सा बहुत प्यारा लगा। लीज़े ने उसका हाथ पकड़े होंठों के पास लाते चूमा। जी यही समझ लें, एड्रेस बता दिया तो आप मुझे चुरा ले जाएंगे। वो बहुत खूबसूरती से टाल गई। तुम्हारा सब कुछ चुरा लिया है, भले अब एड्रेस ना दो और चांद पर शिफ्ट हो जाओ मुझसे बचने को, आई डोंट केयर। वो भी बरहमी जताने से ना चूका। सब बहुत खूबसूरत है हैदर, कल की शाम और रात यूं थी जैसे किसी ख्वाब की दुनिया से चुरा ली हो। मुझे उम्मीद है आप जल्द मम्मी और दद्दू से बात करके मुझे अपने साथ ले जाएंगे बीवी की तरह, और अपनी मोहब्बत का मुकाम देखकर अपने जज्बात साबित करेंगे। तब तक मैं वादा करती हूँ इस निकाह और इस रात की किसी कीमती राज की तरह हिफाजत करूँगी। लीजे ने इसे लाजवाब किया और एक प्यार भरा हक जताती अपना बैग लिए दुपट्टा अच्छे से ओढ़ती गाड़ी से निकल गई, और दुराब उसके अलविदाई लम्स पर ठंडा सांस भरकर सीना सहलाने लगा। कहाँ दिल भरा था इस शहरजादी से। जबकि लीजे की किस्मत अच्छी थी, वो आधे घंटे तक घर पहुंची, छोटी सी दीवार भी फलांग ली
اور جیسے ہی کمرے میں پہنچی، کپڑے بدلے اور بستر پر آ کر کنیز کے ساتھ لیٹی ہی کہ فجر کی دور پار اذانیں سنائی دی۔ کنیز نے کروٹ بدلی تو لیزے صاحبہ یوں تھی جیسے مدتوں کی سوئی ہو۔ ہیں، یہ رات آ گئی تھی۔ شکر ہے میں شبیر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ گئی۔ لگتا ہے رات دیر سے آئی ہے، 9 بجے تو میں انتظار کر کے سوئی تھی۔ اف لیزے، جان نکالتی تو نے اپنی ماں کی کل، میری شہزادی۔ نیز بولے پن سے کہے، لیزے کا ماتھا چومے پاس سے اٹھ گئی۔ تبھی لیزے نے بہت مشکل سے چھپائی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھرنے دی اور آنکھیں موندتی پھر سے جیسے دراب کی خود سے آتی خوشبو میں دانستہ مست ہوئی۔ جاری ہے، کیسی لگی، کس پسند آئی، کوئی کمی یا زیادتی ہو گئی ہو تو معذرت۔ بیسٹ سین کون سا لگا، بیسٹ ڈائلاگ کون سا لگا؟ یہ مسٹر دراب ہمیشہ سے ہی ڈیسنٹ ٹھڑکی تھے، بٹ میں نے کافی سوبر لکھا، آج سب ہوپ سو اچھا لگا ہوگا۔ تو چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہم 24 ایپیسوڈ میں، جو اس سے بھی مزیدار اور بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے اچھے ریویوز کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور یہ کمنٹ کرنے والے کہاں غائب ہیں بھائی؟ کیا کرو نا، ریویو دیا کرو۔ کیا آپ لوگ دل چھاپ کے چلے جاتے ہو؟ 3 4 لفظوں کا ریویو دے دیا کرو۔ اتنی بڑی کس دیتی ہوں اتنی ٹھنڈ میں، تو میرا بھی تو تھوڑا حق بنتا ہے نا کہ میں آپ کی طرف سے کوئی پیارے پیارے لمبے لمبے تبصرے پڑھوں۔ تو پلیز یہ آخری والا نوٹ ضرور سن لیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔